नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज शेड्यूल में। आज की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे सौंदर्य शास्त्र तथा प्राचीन ग्रंथों में कला का वर्णन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये जो मूर्ति शिल्प आप यहाँ देख रहे हैं इसका शीर्षक है यक्षिणी, जो इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व इसका समय है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे, तो भरत मुनि को भारतीय सौंदर्य शास्त्र का प्रथम दार्शनिक माना जाता है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का विवेचन किया है? तो 49 भावों का विवेचन भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है, जिसमें 8 स्थायी भाव हैं, 33 संचारी भाव हैं और 8 सात्विक हैं। रस का अर्थ है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति ही रस कहलाती है। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं, तो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भावों की संख्या है 9। चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? तो चित्र में 9 रस दिखाई देते हैं। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य है रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति को ही सौंदर्य के नाम से जाना जाता है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं भरत मुनि। भरत मुनि जो हैं उनकी रचना है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र किस शताब्दी की रचना है? तो नाट्य शास्त्र जो लिखा गया था भरत मुनि के द्वारा वह प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व लिखा गया था। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो भरत मुनि ने रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित किया था अपनी जो उनकी रचना है नाट्य शास्त्र उसमें। भरत मुनि के पश्चात रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के पश्चात रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रस भावों को शास्त्र का रूप दिया था भरत ने। रस भावों को शास्त्र का रूप दिया था भरत ने। उदात्त का सिद्धांत सबलाइम थ्योरी सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया था? तो लोंजाइनस ने उदात्त का सिद्धांत या सबलाइम थ्योरी को सौंदर्य शास्त्र में प्रतिपादित किया था। GWF हीगेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मन में GWF हीगेल का जन्म हुआ था। अद्भुत रस का कौन सा रंग है? तो अद्भुत रस का जो रंग है वो है पीला। आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सारे रस जितने भी हैं उनके सभी के रंगों को हम यहाँ पढ़ेंगे, स्थायी भाव पढ़ेंगे। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट 1933 ईस्वी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मुल्कराज आनंद ने। मुल्कराज आनंद की जो पुस्तक है उसका शीर्षक है हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, जिसको 1933 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? तो प्रोफेसर कलिंगवुड ने जो पुस्तक लिखा है उसका शीर्षक है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? तो 4 वेदों के प्रतीक ब्रह्मा के 4 मुखों को माना जाता है। अरस्तु ने कला को क्या कहा? अरस्तु ने कहा था कला प्रकृति की नकल है। प्रकृति की नकल अरस्तु ने कला को कहा था। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, यह सिद्धांत है भट्टनायक का। भट्टनायक का जो सिद्धांत है वो है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? तो ये कहा था अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त का जो कथन है वह भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र अनुकृति सिद्धांत मेमेसिस थ्योरी के प्रणेता हैं प्लेटो तत्पश्चात अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु जो हैं वो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता हैं। महान दार्शनिक प्लेटो की दर्शन दीक्षा किस दार्शनिक की छत्र छाया में संपन्न हुई? तो सुकरात की छत्र छाया में महान दार्शनिक प्लेटो की दर्शन दीक्षा संपन्न हुई थी। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा था? तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने रेखावली ग्रंथ की रचना की थी। निम्न कथन किसका है? मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह है कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा न करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। ये कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर का जो वचन है वो है मुझे केवल एक ही बात कहनी है और वह यह
कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश देते रहने की चेष्टा न करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया था? तो आर.सी. शुक्ला ने या रामचंद्र शुक्ल ने भारत में समीक्षावाद स्थापित किया था। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 ईस्वी तथा आइडिया ऑफ हिस्ट्री 1946 ईस्वी के लेखक हैं कलिंगवुड। कलिंगवुड की जो पुस्तकें हैं उनके शीर्षक हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, जो 1938 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी, और दूसरी पुस्तक है आइडिया ऑफ हिस्ट्री, जो 1946 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। कलिंगवुड कौन थे? तो इंग्लिश दार्शनिक थे कलिंगवुड। कलिंगवुड जो थे वो इंग्लिश दार्शनिक थे। निम्न कथन किसका है? कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है। ये कथन कहा है आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी का जो कथन है वह ये है कि कलाकार कोई विशेष प्रकार का व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है। संचारी भाव का संबंध किससे है? तो संचारी भाव का संबंध है रस से। रस से संचारी भाव का संबंध है। संचारी भाव कितने होते हैं? तो संचारी भाव 33 होते हैं। रस का प्रमुख स्रोत है नाट्य। नाट्य जो है वो रस का प्रमुख स्रोत माना जाता है। भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय हैं नाट्य में रस की निष्पत्ति। नाट्य में रस की निष्पत्ति भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय हैं। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जर्मन दार्शनिक बामगार्टन ने एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। फादर ऑफ एस्थेटिक किसे कहा जाता है? तो बामगार्टन को फादर ऑफ एस्थेटिक के नाम से जाना जाता है। लिबिडो थ्योरी के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड जो हैं वो लिबिडो थ्योरी के प्रतिपादक माने जाते हैं। युद्ध और शांति किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो युद्ध और शांति जो उपन्यास है वो है टॉल्स्टॉय का। टॉल्स्टॉय का जो उपन्यास है उसका शीर्षक है युद्ध और शांति। सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह किसका कथन है? तो ये है इमर्सन का। इमर्सन का जो कथन है वो है सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित हैं? तो समीक्षावादी शैली से भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल संबंधित हैं। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं समीक्षावादी चित्रकार के रूप में। समीक्षावादी चित्रकार के रूप में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल को जाना जाता है। कला अंतःप्रज्ञा इंट्यूशन की अभिव्यक्ति है, ये कहा है क्रोचे ने। क्रोचे का जो कथन है वो इस प्रकार है, कला अंतःप्रज्ञा इंट्यूशन की अभिव्यक्ति है। किसके अनुसार? कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहता है। तो ये कथन है सुकरात का। सुकरात ने कहा है कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहता है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी महत्वपूर्ण रचना है? द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी शीर्षक की जो रचना है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा रचित की गई है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी कार्ल मार्क्स की रचना है। कार्ल मार्क्स जिनका जन्म हुआ था 1818 में, मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी में। 1818 से 1883 ईस्वी के मध्य इनका जीवन काल है। ये कहाँ के दार्शनिक थे? तो ये जर्मन के दार्शनिक थे। सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया था? तो आचार्य भरत मुनि ने सबसे पहले नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया था। निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? तो सांतायाना अमेरिकी सौंदर्य शास्त्री हैं, ना कि भारतीय। सांतायाना जो है वो अमेरिकी सौंदर्य शास्त्री हैं, भारतीय सौंदर्य शास्त्री नहीं है। भारतीय सौंदर्य शास्त्री हैं अभिनव गुप्त, भरत मुनि, भट्टनायक, केशव मलिक। भारतीय सौंदर्य शास्त्री जो हैं वो हैं अभिनव गुप्त, भरत मुनि, भट्टनायक, केशव मलिक। पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक हैं हर्बर्ट रीड। हर्बर्ट रीड की जो पुस्तक है उसका शीर्षक है मीनिंग ऑफ आर्ट। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव, रस, प्रतीक, रंग तथा लक्षण। तो चलिए देख लेते हैं। पहला स्थायी भाव है रति, इसका रस है श्रृंगार, प्रतीक रंग है श्याम, लक्षण है स्त्री पुरुष प्रेम।
दूसरा स्थायी भाव है हास, इसका रस है हास्य, प्रतीक रंग है श्वेत, लक्षण है हास्यप्रद कार्य। तीसरा है शोक, इसका रस है करुण, प्रतीक रंग है कपोत, लक्षण है वियोग। चौथा है उत्साह, जिसका रस है वीर, प्रतीक रंग है गौर, लक्षण है सत्कार्य का उत्साह। पांचवा है क्रोध, जिसका रस है रौद्र, इसका प्रतीक रंग है रक्त और इसका लक्षण है दुष्ट दलन। छठा है जुगुप्सा, जिसका रस है वीभत्स, प्रतीक रंग है नील, लक्षण है घृणा। सातवां है भय, जिसका रस है भयानक, प्रतीक रंग है कृष्ण, लक्षण है अनिष्ट की आशंका। आठवां है विस्मय, जिसका रस है अद्भुत, प्रतीक रंग है पीत, लक्षण है अलौकिकता। हर्बर्ट रीड कौन थे? तो इंग्लिश कला इतिहासकार व कला समीक्षक के रूप में हर्बर्ट रीड को जाना जाता है। इनमें से कौन जर्मन दार्शनिक थे? तो बाumgarten जो थे वो जर्मन दार्शनिक थे। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया है? तो रस्किन के द्वारा जो कथन कहा गया है वो है कला एक अभिव्यक्ति है। शांत रस को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था या प्रस्तुत किया था? तो अभिनव गुप्त ने शांत रस को पहली बार प्रस्तुत किया था। इससे पहले जो भरत मुनि ने रस के सिद्धांत बताए थे, जो रस बताए थे, वो केवल 8 थे और अभिनव गुप्त के द्वारा 9वां यानी कि शांत रस भी प्रस्तुत किया गया था। रौद्र रस का रंग होता है तो लाल रंग जो होता है वो रौद्र रस का रंग माना जाता है। कामसूत्र के रचयिता का नाम है वात्स्यायन। वात्स्यायन जो है वो कामसूत्र के रचयिता हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो 64 कलाओं का उल्लेख वात्स्यायन के कामसूत्र में माना जाता है। आर्ट एंड इल्यूजन लिखा है E.H. ग्रोविच ने। E.H. ग्रोविच ने आर्ट एंड इल्यूशन शीर्षक की जो पुस्तक है उसको लिखा है। फिलॉसफी इन अ न्यू की किसकी पुस्तक है? तो ये है अमेरिकन दार्शनिक सुज़ैन के लैंगर की। अमेरिकन दार्शनिक सुज़ैन के लैंगर की जो पुस्तक है उसका शीर्षक है फिलॉसफी इन अ न्यू की। कामसूत्र के उस टीका के जिसमें षडंग का वर्णन है टीकाकार थे, तो इसके टीकाकार हैं यशोधर पंडित। अच्छा, इस टीका का नाम क्या है? तो इस टीका का नाम है वो है जयमंगला। जयमंगला जो है वो कामसूत्र का एक टीका है जिसको यशोधर पंडित ने लिखा है। भारतीय षडंग 6 अंग के रचयिता कौन है? तो यशोधर पंडित भारतीय षडंग के रचयिता हैं। भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम पहचानिए। रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना भारतीय चित्रकला के षडंग का सही क्रम है। षडंग का पहला अंग है रूपभेद। रूपभेद जो है वो षडंग का पहला अंग है। भारतीय चित्रकला में 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है यशोधर कृत जयमंगला में। यशोधर कृत जयमंगला में भारतीय चित्रकला में 6 अंगों का विस्तृत विवरण मिलता है। षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? तो ये है जयमंगला में। जयमंगला में षडंग सिद्धांत को लिखा गया है। वात्स्यायन रचित कामशास्त्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है? तो ये किया है यशोधर पंडित ने। यशोधर पंडित ने वात्स्यायन रचित कामशास्त्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किया है। ऋग्वेद में चमड़े पर बने किस देवता के चित्र का उल्लेख है? तो अग्नि देवता का उल्लेख ऋग्वेद में चमड़े पर बने हुए मिलता है। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? तो ये है ओकाकुरा की। ओकाकुरा की जो पुस्तक है उसका शीर्षक है आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी। द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो विलियम होगार्थ की जो पुस्तक है उसका शीर्षक है द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्टेला क्रेमरिस द्वारा रचित है? तो ये है इंडियन टेम्पल। इंडियन टेम्पल शीर्षक की जो पुस्तक है उसको स्टेला क्रेमरिस द्वारा लिखा गया है। आरोपवाद या उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक हैं
तो ये हैं भट्ट लोलट। भट्ट लोलट जो हैं आरोपवाद या उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। कंपैरेटिव एस्थेटिक्स ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये की थी डॉक्टर कांतिचंद्र पांडे ने। डॉक्टर कांतिचंद्र पांडे ने कंपैरेटिव एस्थेटिक्स ग्रंथ की रचना की थी। ललित कला का सर्वप्रथम तर्क संगत वर्गीकरण किया हीगेल ने। हीगेल ने ललित कला का सर्वप्रथम तर्क संगत वर्गीकरण किया था। रस मीमांसा कृति किसकी है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो कृति है उसका शीर्षक है रस मीमांसा। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर, अजंता फ्रेस्कोज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं? तो ये पुस्तकें हैं ईवी हेवेल की। ईवी हेवेल की जो पुस्तकें हैं उनके शीर्षक हैं आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर, अजंता फ्रेस्कोज। अनुमितिवाद का सिद्धांत किसका है? तो ये है संकुक का। संकुक का जो सिद्धांत है उसका शीर्षक है अनुमितिवाद। भुक्तिवाद का सिद्धांत किसका है? यह भुक्तिवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो भट्ट नायक जो हैं वो भुक्तिवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसका है? अभिनव गुप्त का। अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है वो है अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत। भट्ट नायक का जो सिद्धांत है वो है भुक्तिवाद का सिद्धांत। और शंकुक का जो सिद्धांत है वो है अनुमितिवाद का सिद्धांत। आनंदवर्धन कृत ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन नाम से किसने लिखी? तो ये लिखी थी अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने आनंदवर्धन कृत ध्वन्यालोक की एक टीका जिसका शीर्षक था ध्वन्यालोक लोचन उसको लिखा था। ध्वनि सिद्धांत का परिचय दिया आनंदवर्धन ने। ध्वनि सिद्धांत का आनंदवर्धन ने परिचय दिया था। अलंकार सिद्धांत के प्रणेता थे आचार्य भामह। आचार्य भामह जो थे अलंकार सिद्धांत के प्रणेता माने जाते हैं। काव्य शास्त्र के रचनाकार हैं आचार्य भामह। आचार्य भामह जो हैं वो अलंकार सिद्धांत के प्रणेता हैं, इसके साथ साथ काव्य शास्त्र के रचनाकार हैं। द स्टोरी ऑफ आर्ट किस प्रसिद्ध कला इतिहासकार की पुस्तक है? तो ये है ग्रोविच। ग्रोविच की जो पुस्तक है वो है द स्टोरी ऑफ आर्ट। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध कला समीक्षक है? तो गिरीश कर्नाड जो हैं वो एक प्रसिद्ध कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। निम्न में से कौन हंगेरियन आर्ट क्रिटिक थे? तो फेरिक कांजिस्की जो थे वो हंगेरियन आर्ट क्रिटिक के रूप में जाने जाते हैं। द डार्क चैम्बर निम्न में से किसका सिद्धांत था? तो अरस्तु का जो सिद्धांत था उसका शीर्षक था द डार्क चैम्बर। द डार्क चैम्बर शीर्षक का जो सिद्धांत था वो दिया था अरस्तु ने। रस सिद्धांत तथा व्याख्याकार। पहला जो सिद्धांत है वो है आरोपवाद, इसके व्याख्याकार हैं भट्ट लोलट। दूसरा है अनुभूतिवाद जिसके व्याख्याकार हैं शंकुक। तीसरा है भक्तिवाद जिसके व्याख्याकार हैं भट्ट नायक। चौथा है अभिव्यक्तिवाद जिसके व्याख्याकार हैं अभिनव गुप्त। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव है? तो काशी शैली का प्रभाव प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की कला पर देखने को मिलता है। भारतीय चित्रकला व कला समालोचक रामचंद्र शुक्ल का देहांत कब और कहाँ हुआ? तो 3 सितंबर 2016 को इलाहाबाद में भारतीय चित्रकार व कला समालोचक रामचंद्र शुक्ल का देहांत हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का जो देहांत हुआ था वो हुआ था 3 सितंबर 2016 को इलाहाबाद में। भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार कौन है? तो यशोधर पंडित को भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार माना जाता है। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? तो ये है जयमंगला में। जयमंगला जो ग्रंथ है ये एक टीका है जो कि यशोधर पंडित के द्वारा लिखी गई है। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या इसमें की गई है। द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो ये लिखी है हीगेल ने।
हीगेल की जो पुस्तक है उसका शीर्षक है द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट। हीगेल जो थे वो जर्मन दार्शनिक थे। पोप फायरी ग्रंथ के लेखक हैं लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस का जो ग्रंथ है उसका शीर्षक है पोप फायरी। भारत शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक है उसका शीर्षक है भारत शिल्प के षडंग। यशोधर के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने यशोधर के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या की थी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा है? तो 9 रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में देखने को मिलती है। चित्र सूत्र की रचना किसने की? नारायण मुनि ने चित्र सूत्र की रचना की थी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने कलारूपों की चर्चा की गई है? तो 5 कलारूपों की चर्चा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में देखने को मिलती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है मार्कंडेय मुनि ने। मार्कंडेय मुनि ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण को लिखा है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? तो गुप्त काल 6ठी शताब्दी ईस्वी का विष्णु धर्मोत्तर पुराण को माना जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? तो चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला तीनों से विष्णु धर्मोत्तर पुराण को संबंधित माना जाता है। चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला तीनों कलाओं से विष्णु धर्मोत्तर पुराण को संबंधित माना जाता है। चित्र सूत्र कितने भागों में विभक्त है? तो कुल 9 भागों में चित्र सूत्र को विभक्त किया गया है। कलानाम प्रवरम चित्र धर्मकार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से उद्गृत है? तो ये उद्गृत है चित्र सूत्र से। चित्र सूत्र से कलानाम प्रवरम चित्र धर्मकार्थ मोक्षदम उद्गृत है। चित्र लक्षण के रचयिता हैं राजा भयजीत या नग्नजीत, जिनको कहा जाता है। चित्र लक्षण के जो रचयिता हैं वो हैं राजा भयजीत, इनको नग्नजीत के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है चित्र लक्षण में। चित्र लक्षण में पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। पौराणिक रूप चित्र लक्षण के अनुसार प्रथम चित्रकार हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा जो है वो पौराणिक रूप से चित्र लक्षण के अनुसार प्रथम चित्रकार माने गए हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत भी कालिदास की रचना है। मेघदूत में वर्णित यक्ष ने किस रंग से यक्षिणी का चित्र बनाया? तो धातु रंग से मेघदूत में वर्णित यक्ष ने यक्षिणी का चित्र बनाया था। आर्ट एंड ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक हैं असित कुमार हलदर। असित कुमार हलदर की जो पुस्तक है उसका शीर्षक है आर्ट एंड ट्रेडिशन। भारतीय ग्रंथ वृहत संहिता का रचयिता कौन है? तो 12 मिहिर जो हैं उनके जो ग्रंथ है उसका शीर्षक है बृहत संहिता। किसने कहा था मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? ये कहा था सुकरात ने। सुकरात का जो कथन है वो है मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। महान दार्शनिक सुकरात का जन्म 470 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था एथेंस ग्रीस में। एथेंस ग्रीस में 470 ईस्वी पूर्व महान दार्शनिक सुकरात का जन्म हुआ था। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक हैं कांट इमैनुअल। कांट इमैनुअल जो हैं वो क्रिटिक ऑफ जजमेंट शीर्षक की जो पुस्तक है उसके लेखक हैं। रामचरितमानस व विनय पत्रिका के लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस व विनय पत्रिका के लेखक हैं। पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ है वो है पद्मावत। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक कस्बे में। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक कस्बे में हुआ था। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन तुलसीदास को माना जाता है। प्रेम से अधिक सुंदर यहाँ कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? रवींद्रनाथ टैगोर का। रवींद्रनाथ टैगोर का जो कथन है वो है प्रेम से अधिक सुंदर यहाँ कुछ भी नहीं है। ललित विस्तार ग्रंथ के लेखक हैं बुद्ध घोष।
बुद्ध घोष जो हैं वो ललित विस्तार ग्रंथ के लेखक माने जाते हैं। चाणक्य प्रसिद्ध हैं अर्थशास्त्र के लिए, इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कला समीक्षा से कौन संबंधित है? रतिन पूरिम जो हैं वो कला समीक्षा से संबंधित हैं। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं राजा भोज। राजा भोज जो हैं वो सम्रांगण सूत्रधार शीर्षक की जो पुस्तक है उसके लेखक हैं। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडिया आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं हेनरिक जिमर। हेनरिक जिमर जो हैं वो मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडिया आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। चीन के षडंग के रचनाकार हैं शी हो। शी हो जो हैं वो चीन के षडंग के रचनाकार माने जाते हैं। इमैनुअल कांट थे जर्मन दार्शनिक। इमैनुअल कांट को जर्मन दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। गेटे किस देश के कवि, उपन्यासकार तथा दार्शनिक थे? तो जर्मन के कवि, उपन्यासकार तथा दार्शनिक थे गेटे। फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये है क्रोचे की। क्रोचे की जो रचना है उसका शीर्षक है फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट। मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी रस्किन ने। रस्किन की जो पुस्तक है उसका शीर्षक है मॉडर्न पेंटर्स। स्टेला क्रेमरिस कौन थी? अमेरिकन महिला कला इतिहासकार। अमेरिकन महिला कला इतिहासकार के रूप में स्टेला क्रेमरिस को जाना जाता है। रूपवाद के प्रवर्तक थे रोजर फ्रे। रोजर फ्रे जो थे वो रूपवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखा? तो ये लिखा था रोजर फ्रे ने। रोजर फ्रे के द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक है उसका शीर्षक है ट्रांसफॉर्मेशन। एक कथा में सत्यवान द्वारा भित्ति चित्र अंकित करने का प्रसंग आया है। इस कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है महाभारत में। महाभारत जो पुस्तक है या ग्रंथ है उसमें एक कथा में सत्यवान द्वारा भित्ति चित्र अंकित करने का प्रसंग आया है। उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा का वर्णन हुआ है महाभारत में। महाभारत में उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा का वर्णन देखने को मिलता है। महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है? तो चित्रलेखा का नाम महाभारत में देखने को मिलता है। अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? चित्रलेखा ने। चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया था। पर्सी ब्राउन कौन थे? ब्रिटिश कला इतिहासकार। ब्रिटिश कला इतिहासकार के रूप में पर्सी ब्राउन को जाना जाता है। इंडियन आर्किटेक्चर ग्रंथ के लेखक हैं पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन जो हैं वो ब्रिटिश कला इतिहासकार हैं जिनके ग्रंथ का शीर्षक है इंडियन आर्किटेक्चर। भारतीय कला समीक्षक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ईवी हेबेल, आनंद कुमार स्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर कांति चंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र जयशंकर प्रसाद। भारतीय कला समीक्षक जो हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ईवी हेबेल, आनंद कुमार स्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर कांति चंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र जयशंकर प्रसाद आदि। पंचदशी के लेखक हैं विद्यारण्य मुनि। विद्यारण्य मुनि की जो पुस्तक है उसका शीर्षक है पंचदशी। भारतीय कला शीर्षक की जो पुस्तक है उसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल की जो पुस्तक है उसका शीर्षक है भारतीय कला। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है रसमाला। रसमाला शीर्षक का जो ग्रंथ है वो सोमेश्वर द्वारा लिखा गया है। राज तरंगिनी की रचना किसने की थी? तो ये की थी कल्हड़ ने। कल्हड़ ने राज तरंगिनी की रचना की थी। शिल्प रत्न के लेखक हैं श्री कुमार। श्री कुमार जो हैं वो शिल्प रत्न के लेखक माने जाते हैं। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन हैं? तो गणपति वी स्थपति इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक हैं। कला प्रकृति द्वारा देखा हुआ जीवन है, यह किसका कथन है? कलाविद एमिल जोला का जो कथन है वो है कला प्रकृति द्वारा देखा हुआ जीवन है। द फ्लेम्ड मोज़ेक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है नेवेल तुली। नेवेल तुली जो हैं वो द फ्लेम्ड मोज़ेक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक के लेखक हैं।
ओशियन ग्रुप के संस्थापक चेयरमैन कौन थे? तो नेवेल तुली जो थे वो ओशियन ग्रुप के संस्थापक चेयरमैन माने जाते हैं। अब पढ़ेंगे प्रमुख ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। रामायण के रचनाकार हैं वाल्मीकि। कामसूत्र के रचनाकार हैं वात्स्यायन। अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं कौटिल्य। नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं भरत मुनि। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचनाकार हैं मार्कंडेय मुनि। मेघदूत रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार हैं कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं कालिदास। कादंबरी तथा हर्षचरित के रचनाकार हैं बाणभट्ट। कथा सरित सागर के रचनाकार हैं सोमदेव। वृहत कथा के रचनाकार हैं गुणाढ्य। वृहत कथा मंजरी के रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। चित्रसूत्र के रचनाकार हैं नारायण मुनि। शिष्ट शलाका पुरुष चरित के रचनाकार हैं हेमचंद्र। मानसोल्लास रसमाला के रचनाकार हैं सोमेश्वर। अभिलाषितार्थ चिंतामणि के रचनाकार हैं सोमेश्वर। रसिक प्रिया तथा कवि प्रिया के रचनाकार हैं केशवदास। राजतरंगिणी के रचनाकार हैं कल्हड़। रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। मृच्छकटिकम के रचनाकार हैं शूद्रक। वृहत संहिता के रचनाकार हैं बारहमिहिर। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हैं हरिसेन। गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। अमर कोश के रचनाकार हैं अमर सिंह। रत्नावली तथा प्रियदर्शिका के रचनाकार हैं हर्ष। चौर पंचाशिका के रचनाकार हैं विल्हड़। बुद्ध चरित के रचनाकार हैं अश्व घोष। जय मंगला के रचनाकार हैं यशोधर पंडित। चित्रलक्षण के रचनाकार हैं नग्नजीत। इंडिका के रचनाकार हैं मेगस्थनीज। उत्तर रामचरित के रचनाकार हैं भवभूति। मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं विशाख दत्त। कल्पसूत्र के रचनाकार हैं भद्रबाहु। शिल्प रत्न के रचनाकार हैं श्री कुमार। अब आती हैं चित्रकला से संबंधित आधुनिक पुस्तकें तथा उनके रचनाकार। मानव आकृति एवं चित्र संयोजन के लेखक हैं डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। षडंग तथा बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली तथा इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी के लेखक हैं अवनींद्र नाथ टैगोर। रूपावली तथा शिल्प कथा के लेखक हैं नंदलाल बोस। भारतीय चित्रकला पद्धति के लेखक हैं शैलेंद्र नाथ डे। रेखावली के लेखक हैं प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक हैं डॉक्टर मुल्कराज आनंद। मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक हैं हर्बर्ट रीड। आर्ट एंड इल्यूजन के लेखक हैं E.H. ग्रोबिच। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट के लेखक हैं ओकाकुरा। इंडियन टेम्पल के लेखक हैं स्टेला क्रेमरिस। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक हैं कांट इमैनुअल। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक हैं प्रोफेसर कलिंगवुड। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन के लेखक हैं हेनरिक जिमर। भारतीय कला के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक हैं गणपति वी स्थपति। द फ्लेम्ड मोजेक भारतीय समकालीन चित्र 1997 के लेखक हैं नेवली तुली। द मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। रूपम के लेखक हैं अरविंद कुमार गांगुली। फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सीलोन के लेखक हैं विंसेंट स्मिथ। कला एवं स्वदेशी के लेखक हैं डॉक्टर आनंद कैंटिस कुमार स्वामी। मिथ्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट के लेखक हैं सिस्टर निवेदिता और डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। ये थी प्रमुख पुस्तकें और उनके रचनाकार। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? तो विलियम शेक्सपियर ने द मर्चेंट ऑफ वेनिस शीर्षक का जो नाटक था उसको लिखा था। विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। किसके शासनकाल में? रामचरितमानस की रचना हुई थी। तो अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी। रामायण के रचयिता हैं
महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जो हैं वो रामायण के रचयिता हैं। पुष्पक विमान किसने बनाया था? तो देव शिल्पी विश्वकर्मा ने पुष्पक विमान को बनाया था। देवताओं के प्रमुख शिल्पी का क्या नाम था? तो देवताओं के जो प्रमुख शिल्पी थे उनका नाम था विश्वकर्मा। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया था? तो श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ के समय सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया था। दशरथ की कौन सी रानी ने अल्पना बनाई थी और चौक पूरे थे? तो दशरथ की जो रानी थी सुमित्रा, उन्होंने प्रथम बार अल्पना बनाई थी और चौक पूरे थे। स्वर्ग का निर्माण किसने किया था? विश्वकर्मा ने स्वर्ग का निर्माण किया था। सीता की प्रतिमा किसने तैयार की? मय नामक शिल्पी ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा तैयार की थी, जो अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने बनवाई थी। सुजान लेंगर थे सौंदर्य शास्त्री। सुजान लेंगर जो थे वो सौंदर्य शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट्स का लेखक कौन है? तो ये हैं जॉर्जियो वसारी। जॉर्जियो वसारी की जो पुस्तकें हैं वो हैं लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स और दूसरी है स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट्स। आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।